आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक अमेरिकन सर्वाइवल हॉरर फिल्म जिसका टाइटल है टू हेडेड शार्क अटैक। इस कहानी की शुरुआत में हम कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स को देखते हैं जो अपने समर वेकेशन को एंजॉय करने के लिए मोरक्को सिटी में स्थित द नेशन नाम के एक बीच पर आए हुए थे। उन स्टूडेंट्स में से दो लड़कियां जिनका नाम रिया और एना था, वो दोनों सर्फिंग करने के लिए पानी में उतर जाती हैं और उनमें से एक स्टूडेंट जिसका नाम रिक था वो उन दोनों की वीडियो बनाने लगता है। रिया और एना जो सर्फिंग को खूब इंजॉय कर रही थी, वो दोनों सर्फिंग करते करते अचानक से कहीं गायब हो जाती हैं। बाकी स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों अचानक से कहां पर जा सकती हैं, इसलिए वो लोग उन दोनों को ढूंढने की खूब कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलती। उन्हें लग रहा था कि शायद वो किनारे पर चली गई होंगी, इसलिए वो लोग भी बोट लेकर किनारे की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो लोग किनारे पर पहुंच पाते, एक टू हेडेड शार्क उन लोगों पर हमला कर देती है और उन्हें मार कर खा जाती है। मूवी का सीन चेंज होता है और हम कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स को देखते हैं जो समुद्री जीवों पर रिसर्च करने के लिए सोलोमन आइलैंड पर जा रहे थे। प्रोफेसर एडम जो बच्चों को लीड करने के लिए उनके साथ आए हुए थे, वो बच्चों को शार्क, क्रोकोडाइल और अन्य जीवों के बारे में बताते हैं ताकि बच्चे अपनी रिसर्च अच्छे से कर सकें। क्योंकि आइलैंड अभी उनसे काफी दूर था, इसलिए सब लोग धूप सेकने के लिए बोट के ऊपर आ जाते हैं। मार्क जो खुद को दूसरों से ज्यादा ताकतवर समझता था, वो लड़कियों के फिगर को लेकर उनका मजाक उड़ाता है, लेकिन लड़कियां उसका ही पोपट कर देती हैं। अब हम लॉरा को देखते हैं जो बच्चों की देखभाल करने के लिए उनके साथ आई हुई थी। लॉरा बोट की कैप्टन कैरन के पास जाती है और उससे पूछती है हमें आइलैंड पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, जिस पर कैरन उससे कहती है कि हम कल तक उस आइलैंड पर पहुंच जाएंगे। ऐसा कहकर कैरन लॉरा से बातें करने लगती है, लेकिन तभी उनकी बोट किसी भारी भरकम चीज से टकरा जाती है। बोट को चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि उनकी बोट एक मरी हुई बेल से टकरा गई है। क्योंकि वो लोग बेल को हटाए बिना आगे नहीं बढ़ सकते थे, इसलिए एडम और लॉरा दोनों मिलकर बेल को रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बेल बोट के इंजन में जाकर फंस जाती है, जिसकी वजह से उसका शरीर दो भागों में कट जाता है। अब हम टू हेडेड शार्क को देखते हैं जो खून को सूंघते हुए बोट तक आ जाती है। शार्क बेल को खाने के चक्कर में बोट को बुरी तरह डैमेज कर देती है और वहाँ से चली जाती है। जब कैरन दोबारा से बोट चेक करती है तब उसे पता चलता है कि बोट बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है और अब वो कभी भी डूब सकती है। जब लॉरा को इस बात का पता चलता है तब वो इमरजेंसी टीम को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन एंटीना टूट जाने की वजह से वो इमरजेंसी टीम को कांटेक्ट नहीं कर पाती। कैरन समझ चुकी थी कि वो लोग सोलोमन आइलैंड पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए वो बोट को सबसे नजदीकी आइलैंड द डीप की तरफ मोड़ देती है। आइलैंड के नजदीक पहुंचते ही एडम बच्चों को लेकर आइलैंड पर चला जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ लॉरा और कैरन दोनों बोट के पास रुक कर उसे ठीक करने का प्लान बनाते हैं। कैरन बोट को ठीक करने के लिए वेल्डिंग मशीन लेकर पानी के अंदर चली जाती है और बोट को ठीक करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन पानी में ज्यादा हलचल होने की वजह से टू हेडेड शार्क उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और वो कैरन पर हमला कर देती है। कैरन खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन पानी में होने की वजह से शार्क उसे नीचे खींच लेती है और उसे मार कर खा जाती है। अब हम एडम को देखते हैं जिसे उस आइलैंड पर बहुत बड़ा गड्ढा मिलता है। एडम को लग रहा था कि ये गड्ढा यहाँ पर रहने वाले लोगों ने बनाया होगा, इसलिए वो बच्चों को लेकर आगे बढ़ने लगता है ताकि वो यहाँ के लोगों से मिलकर उनसे मदद मांग सके। कुछ दूर चलने के बाद जब वो लोग आइलैंड के बीचों बीच पहुँचते हैं तब उन्हें लकड़ियों से बने कुछ घर दिखाई देते हैं जिसे यहाँ पर रहने वाले लोगों ने बनाया था। वो लोग मदद मांगने के लिए घरों के अंदर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। काफी छानबीन करने के बाद उन्हें पता चलता है कि इस आइलैंड पर रहने वाले लोग यहाँ से पहले ही जा चुके हैं, क्योंकि अब उनकी मदद करने वाला यहाँ पर कोई नहीं था। इसलिए वो लोग इस आइलैंड से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ रिक, डायना और अहमा तीनों रास्ता ढूंढने की बजाय मस्ती करने के लिए आइलैंड के किनारे पर आ जाते हैं। रिक उन दोनों को कपड़े उतार कर पानी में आने के लिए कहता है ताकि वो उनके साथ एंजॉय कर सके, क्योंकि ऐसा मौका उन्हें बार बार नहीं मिलने वाला था। इसलिए वो दोनों रिक के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती हैं और पानी में आ जाती हैं। लेकिन पानी में ज्यादा हलचल होने की वजह से शार्क उन तीनों को डिटेक्ट कर लेती है और उन्हें मार कर खा जाती है। अब हम एडम और बाकी स्टूडेंट्स को देखते हैं जिन्हें आइलैंड के किनारे कुछ बोट्स दिखाई देती हैं। एडम बच्चों को बोट स्टार्ट करके इस आइलैंड से चलने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही वो बोट को स्टार्ट करते हैं आइलैंड पूरी तरह से हिलने लगता है, जिसके चलते एडम नीचे
गिर जाता है और उसके पैर में चोट लग जाती है। पैर में चोट लगने की वजह से एडम अब चल नहीं सकता था, इसलिए डैन और जेस दोनों एडम को रेस्क्यू करके उसे वापस बोट पर ले आते हैं। एडम डैन से कहता है उन लोगों की जान खतरे में है क्योंकि ये आइलैंड डूबने वाला है। ये सुनने के बाद वो दोनों बाकी लोगों को रेस्क्यू करने के लिए किनारे की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो दोनों किनारे पर पहुंच पाते शार्क उन दोनों पर हमला करके उन्हें खा जाती है। अब हम बाकी स्टूडेंट्स को देखते हैं जो बोट को ठीक कर लेते हैं। बोट ठीक करने के बाद वो लोग अपनी बोट तक पहुंचने के लिए आपस में रेस लगाने लगते हैं। लॉरा उन्हें अपने पास आने से मना करती है और उन्हें बताती है कि यहाँ पर खतरा है, लेकिन इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते शार्क उन लोगों पर हमला करके उनमें से कुछ लोगों को मार डालती है और बाकी बचे हुए लोग अपनी जान बचाकर वापस किनारे पर आ जाते हैं। शार्क के वहाँ से चले जाने के बाद एडम और लॉरा वो दोनों भी बीच पर वापस आ जाते हैं और बाकी बचे हुए लोगों के साथ मिलकर यहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं। जोई सबसे कहता है मैंने शार्क के बारे में पढ़ा है, वो इलेक्ट्रिसिटी से अट्रैक्ट होती है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके शार्क को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें तो कोई भी बोट के पास जाकर उसे रिपेयर कर सकता है। प्लान के मुताबिक वो लोग ठीक वैसा ही करते हैं। वो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके शार्क को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जबकि मार्क और टीना दोनों बोट के पास जाकर उसे रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। बोट के रिपेयर हो जाने के बाद मार्क बोट लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन इंजन की आवाज से शार्क उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और वो बोट पर हमला करके उसे डुबो देती है और मार्क को मारकर खा जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ हम टीना को देखते हैं जो अपनी जान बचाते हुए वापस बीच पर आ जाती है। बीच पर आने के बाद सब लोग टीना से मार्क के बारे में पूछते हैं, जिस पर टीना उन्हें बताती है कि मार्क मर चुका है और बोट भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। कुछ देर बाद आइलैंड पर दोबारा से हलचल होती है और आइलैंड धीरे धीरे पानी में डूबने लगता है। आइलैंड को पानी में डूबता देख सब लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन कुछ देर बाद आइलैंड पूरी तरह से पानी में डूब जाता है। आइलैंड के डूबते ही शार्क एक एक करके उन सबको मारना शुरू कर देती है। शार्क से बचने के लिए सब लोग लकड़ी से बने एक घर में जाकर छिप जाते हैं, लेकिन शार्क दरवाजे को तोड़कर उन लोगों पर हमला कर देती है, लेकिन वो लोग शार्क को बुरी तरह जख्मी कर देते हैं, जिसके बाद शार्क वहाँ से चली जाती है। क्योंकि अब सिर्फ 3 ही लोग बचे थे, इसलिए उन्हें डर था कि शार्क उन्हें भी मार डालेगी। इसलिए वो तीनों अपनी जान बचाने का उपाय ढूंढने लगते हैं कि तभी उनकी नजर पेट्रोल से भरे एक ड्रम पर जाती है और वो तीनों शार्क को मारने का प्लान बनाते हैं। वो तीनों डिसाइड करते हैं कि हम में से कोई एक शार्क को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और जैसे ही शार्क उनके पास आएगी वो शार्क के मुंह में ब्लास्ट करके उसे मार डालेंगे। प्लान के मुताबिक वो तीनों ठीक वैसा ही करते हैं। जिनी शार्क को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है और जैसे ही शार्क उसके पास आती है वो ड्रम को ब्लास्ट करके शार्क को मार डालते हैं, लेकिन क्योंकि जिनी शार्क के बहुत ज्यादा नजदीक थी इसलिए वो भी इस ब्लास्ट में मारी जाती है। जोई को लग रहा था कि शार्क मर चुकी है, इसलिए वो दोनों बोट में बैठकर वहां से जाने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि शार्क अभी तक जिंदा है और वो उन दोनों को मारने के लिए उनका पीछा कर रही थी। शार्क को अपने पीछे आता देख वो दोनों बोट से कूद जाते हैं और शार्क बोट के इंजन में अपना मुंह दे देती है, जिसकी वजह से बोट ब्लास्ट हो जाती है और 2 हेडेड शार्क का कीमा बन जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।